सूर्य और शुक्र की युति। 31 अगस्त से किन के आएंगे अच्छे दिन। 17 दिनों के भीतर किन को होगा आर्थिक लाभ। सूर्य शुक्र की युति किन का बढ़ाएगी मान सम्मान। सूर्य शुक्र की युति किन का बढ़ाएगी धन संपदा। सूर्य शुक्र की युति किन का करेगी कल्याण। सूर्य शुक्र की युति किन के लिए हानिकारक। सूर्य शुक्र की युति में क्या पाएं क्या खोएं, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार कविता जी, सादर वंदन, सादर नमन दर्शकों। ग्रह गोचर में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शुक्र सूर्य का युति। जी हाँ, इस 31 अगस्त को सूर्य और शुक्र की युति आपकी क्या कहते हैं सिंह राशि में बन रही है, और जिसके चलते इसका प्रभाव आने वाले तकरीबन 19 दिनों तक रहेगा। लेकिन इस युति में खास तौर पे कर्क राशि वाले जातकों के लिए क्या कुछ है। जी हाँ, आपके रिश्तों पर, आपके काम कारोबार पर और आपके आर्थिक पक्ष पर सूर्य शुक्र की इस युति का कैसा प्रभाव देखने को मिल सकता है। आने वाले 19 दिन आप लोगों के कैसे बीतेंगे, हर लिहाज से हम जानेंगे आचार्य जी से। सबसे पहले सूर्य शुक्र की युति के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, बताइए। जी कविता जी, देखिए दर्शकों, कर्क लग्न या कर्क राशि वालों के लिए जो यह गोचर हो रहा है, जो यह युति बन रही है, जो यह योग बन रहा है, वह इनके सेकेंड हाउस में बन रहा है, द्वितीय भाव में बन रहा है। द्वितीय भाव को धन कुटुंब भाव का स्वामित्व भी कहा जाता है या उनका घर भी कहा जाता है। तो द्वितीय भाव में यह गोचर होने से शुक्र का, और द्वितीय भाव में यह योग बनने से इनके लिए कुछ विषय में वास्तविक रूप से इनको राजयोग का योग बना रहा है। कई जगहों पर अप्रत्याशित लाभ इनको देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके साथ ही अगर देखें तो, अगर हम देखें जहां यह गोचर द्वितीय भाव हो रहा है, वहां से अगर सप्तम हम देखते हैं तो आपके लिए यह देखने को मिलता है कि विशेष रूप से जो सप्तम स्थान आता है वह कुंभ का आता है, और वह एक्चुअल देखें तो अष्टम स्थान लग्न चार्ट का है, लेकिन सप्तमांश पर उसका दृष्टि होने, सप्तम पर दृष्टि होने की वजह से यह गोचर का जो प्रभाव है थोड़ा सा पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा इधर उधर करता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, ये तो आपने थोड़ा समझाया कि किस तरह से इनके द्वितीय भाव में सूर्य शुक्र की युति बन रही है, और यही युति देखिए अब आपके किस तरह से, आपके रिश्तों को किस तरह से प्रभावित कर सकती है। आपका प्रेम प्रसंग, वैवाहिक जीवन इन आने वाले 19 दिनों में किस तरह से प्रभावित होगा, कितना स्ट्रेस रह सकता है रिश्तों में, क्या खटास पर नोक-झोंक देखने को मिलेगी, थोड़ा सा विस्तार से आचार्य जी से समझते हैं। जी कविता जी, देखिए द्वितीय भाव जैसा कि हमने कहा कुटुंब भाव, कुटुंब है क्या वास्तविक रूप से हमारा पूरा जो आसपास हमारा जो समाज है या हमारे भौतिक जीवन में जुड़े हुए रिश्ते हैं, वह कुटुंब का निर्माण करते हैं। तो कुटुंब निर्माण में अगर कुटुंब भाव में देखा जाए, यहाँ पर हालांकि बहुत कुछ दिखाता है। इसको धन भाव का भी स्थान कहा जाता है। कुटुंब भाव होने की वजह से इसको मकान, वाहन इत्यादि का भी योग यहाँ से देखा जाता है। तो अगर पर्सनल लाइफ पे अगर हम आते हैं तो कुटुंब भाव में यह गोचर होने की वजह से, यह योग बनने की वजह से, और शुक्र का जो प्रभाव है वह दर्शाता है कि इनके लिए जो प्रभाव आ रहा है वह इनके पर्सनल रिश्तों में, विशेष करके माता पिता के संबंध में, इससे भाई बड़े भाई बहनों के संबंध में, और साथ ही साथ कुछ और करीबी घनिष्ठ मित्रों के संबंध में, यहाँ पर इनको लाभपूर्ण स्थिति में ला रहा है। मतलब रिश्तों में सुधार लाता हुआ दिखाई दे रहा है यह गोचर विशेष रूप से कविता जी। इसके साथ ही अगर हम बात करें अन्य इसका प्रभाव देखें तो, अन्य प्रभाव में अगर देखने को मिलता है तो चतुर्थ भाव में चंद्रमा केतु आ रहे हैं। तो यह एक चीज़ देगा कि अगर आप लव लाइफ में हैं या आप किसी से संबंध में हैं तो वहाँ पर आपको उलझाकर मानसिक तनाव देने का काम करेगा। अगर आप न्यूली मैरिड लाइफ में आए हैं या लव लाइफ में अभी चल रहे हैं, आप प्लानिंग कर रहे हैं रिश्तों में और करीबियाँ लाने की, तो वहाँ पर थोड़ा सा मानसिक पीड़ा देकर यह थोड़ा सा दूरी बना सकता है संबंध भाव में कविता जी। चलिए चाहिए, ये तो मैंने समझ लिया आपसे इनके संबंधों को लेकर। अगर बात हो जाए इनके काम कारोबार, इनका जो कार्य क्षेत्र है, नौकरी पेशा वाले लोग हैं, जो व्यापारी वर्ग है, उनके लिए सूर्य शुक्र की युति क्या कुछ लेकर आ रही है। देखिए, सबसे पहले कविता जी बात करेंगे व्यापारी बंधुओं के लिए। उसका एक मुख्य कारण है कर्क लग्न के अनुसार कर्क राशि वालों के लिए दशम भाव में राहु बैठा हुआ है मंगल के घर में। तो
यहाँ पर देखने को मिलेगा इस बीच जो गोचर का है, जो यह राजयोग 16 से 17 दिनों का बन रहा है कविता जी, इस बीच यह प्रभाव देखने को मिलेगा कि कुछ ऐसे क्विक निर्णय आप लेंगे, चाहे वह इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ हो या फिर कहीं किसी बड़े व्यापार में जाने का, कदम उठाने का हो, बड़े डिसीजन लेने का हो, वह आप दूसरों की बातों से इन्फ्लुएंस होकर बहुत जल्दी क्विक निर्णय लेंगे तो वहाँ पर एक बड़े घाटे की तरफ, या कह लें कि एक मानसिक और आर्थिक दंड देने की तरफ इशारा करता है। लेकिन इसके विपरीत अगर बात करते हैं हम नौकरी पेशा लोगों के लिए कविता जी, तो नौकरी पेशा लोगों के लिए थोड़ा सा ये जो है शुरुआती दौर में जो यह गोचर होगा, 31 तारीख को जब यह गोचर हो रहा है, 31 को शाम को यह योग बन रहा है, निर्माण हो रहा है, तो शुरुआती 4 से 5 दिनों में आर्थिक रूप से उलझाएगा, 10 दिनों तक आर्थिक रूप से उलझा कर रखेगा। लेकिन इसके बाद देखने को मिलेगा कि इस गोचर की, इस राजयोग के जैसे जैसे समाप्ति की दिशा में बढ़ेगा, जैसे ही अगला गोचर आने वाला रहेगा, उस बीच हम देखेंगे कि कुछ शुभ परिणाम देना शुरू कर देगा, कि उस बीच कोई आपका सीनियर जो है वह स्थानांतरित होकर, ट्रांसफ़र होकर कोई अच्छा सीनियर आपको मिल जाएगा जो आपको सपोर्ट करे। इसके साथ ही आपको आपके कार्यालय में आपके पद को बढ़ाया जा सकता है, आपकी जिम्मेदारियों को बढ़ाया जा सकता है, या हो सकता है कि कुछ आर्थिक रूप से भी आपको वृद्धि का सामना करना पड़े। तो यहाँ पर नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत शुभ योग निर्माण कर रहा है, लेकिन व्यापार के लिए थोड़ा सा तनाव लेकर आ रहा है। चलिए, लेकिन जो लोग जॉब में उनके लिए तो एक बड़ी राहत है, लेकिन व्यापारी वर्ग थोड़ा सा तनाव रहेगा, जैसे कि आचार्य जी ने कहा। लेकिन क्या इसी तरह का तनाव आपके आर्थिक पक्ष में भी आपको आर्थिक तौर पे झेलना पड़ सकता है? आर्थिक लाभ होगा या आर्थिक हानि इस युति में, ये जानते हैं। देखिए, आर्थिक लिहाज से अगर कविता जी बात करते हैं इस गोचर की, तो आर्थिक रूप से अगर देखा जाए तो नवम भाव गुरु और दशम राहु है कर्क लग्न वालों के लिए। तो यह गोचर जो है यह दर्शाता है कि आर्थिक तंगी या आर्थिक रूप से कमी का एहसास आपको इस पूरे गोचर के दौरान कराएंगे। उसका एक मूल वजह है कि इस गोचर में आप बेवजह के खर्चे ज़्यादा करेंगे, लॉजिकल खर्चे कम करेंगे। तो आप खुद अंत में देखेंगे, जब आप आर्थिक तंगी से गुजरेंगे तो आप अपने आप को अगर एक बार कैलकुलेट करेंगे अपने मूवमेंट को, आर्थिक मूवमेंट को, तो आपको लगेगा कि आपने कुछ जो बेवजह के खर्चे किए हैं, अगर उनको आप बैलेंस किए होते तो आर्थिक रूप से आज आप मजबूत होते। तो ओवरऑल कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना है कि इस दौरान, इस गोचर में, इस योग निर्माण में आर्थिक रूप से आपको कमजोर होने का पक्ष दिखाता है। ऐसा नहीं कि धन आएगा नहीं, धन आएगा, लेकिन आर्थिक संग्रह नहीं कर पाएंगे आप, वह स्टोर नहीं कर पाएंगे, बैकअप नहीं बना पाएंगे, इस तरीके का भाव दर्शाता है कविता जी। ऐसे में जाते जाते क्या कुछ उपाय इन आने वाले 19 दिनों में इस युति के दौरान कर्क राशि वाले जातकों को करने चाहिए? देखिए, कर्क राशि वालों के लिए सबसे शुभ होगा, इनके लिए विशेष करके गुरु नवम है और राहु जो है वह आता है दशम भाव में। दोनों ही कर्म और भाग्य दोनों स्थानों को प्रबलता देते हैं, और सेकेंड हाउस जो है वह इसमें गोचर है इनका। तो विशेष करके यह करें कि रोज़ सुबह शाम किसी भी समय ले जाकर, अगर स्नान करके पूजा के रूप में जल देते हैं तब भी केले के पेड़ में शुभ होगा, नहीं तो सामान्य रूप से कभी भी जाकर हल्का सा जल केले के जड़ में डाल दें। वह इस भाव से बिना, जैसे कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लोग कहते हैं कि हमें आडंबर नहीं पसंद है, तो वह ये सोच के डालें कि आप किसी वृक्ष को जल दे रहे हैं, जीवन के लिए उसके जल दे रहे हैं, यह सोचकर भी आप डालते हैं तो उसका फल आपको मिलेगा, उसका लाभ आपको मिलेगा। तो चलिए, ये थे मिस्टर आचार्य जी, जिनसे मैंने जाना कर्क राशि वाले जातकों के लिए सूर्य शुक्र की युति क्या कुछ लेकर आ रही है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।